उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गर्लफ्रेंड के साथ नहीं तहसीब। हेलो जानू। यार मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, घर वाले नहीं मान रहे, नहीं तो मैं कभी भी तुमसे अलहदा ना होता। क्या कमी थी मुझ में, मुझसे शादी क्यों नहीं कर सके? आई हेट यू, आप अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम और आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार सवाल मेरा ये है कि आपने करना है अपनी गर्लफ्रेंड को इनकार कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो आप किस तरह से उसे इनकार करेंगे? आप बताइए कमेंट्स के अंदर। तब तक मैं जानती हूँ यहाँ पे आए लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल अहद। क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। कोई सस्ती पढ़ाई नहीं मिली? नहीं सस्ती है, पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। कोई आजकल मैट्रिक एफ वाला क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी मेरा इंटर का रिजल्ट आ गया, उसके बाद बीएससी स्टार्ट कर दिया। जिससे पूछो वो कहते हैं एमबीए कर रहा हूँ, एमबीबीएस कर रहा हूँ। मुझे तो पढ़ाइयों के नाम भी भूल गए मैं। कोई मैट्रिक वाला क्यों नहीं कि मैंने मैट्रिक में छोड़ दिया था, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और कोई काम नहीं मिला करने को? नहीं, अभी तो फिलहाल इसकी जॉब नहीं मिल रही। सवाल का जवाब दे लोगे? हाँ जी, दे लेंगे। बोलना आज था। हाँ जी बिल्कुल। गर्लफ्रेंड है? नहीं झूठ बोल रहे हो कैमरे के सामने। नहीं, सच पकड़ा गया। तो ये दांत क्यों निकल रहे थे? बस एमी थी, गई अब है, लेकिन वो मतलब पहले वाली गई, नई वाली आई। पहले वाली की इंगेजमेंट हो गई, इश्यूज हो गए थे कुछ। आपके साथ क्यों नहीं हुई? मेरे साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको मेरे साथ ही कुछ इश्यूज थे। अब सोच रहे हो कि उसने देख लिया तो कहेगी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तुमने। एक हो तो फिर ही ना। गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ जी बिल्कुल। सॉरी इन रिलेशन। सॉरी इन रिलेशन। किसके साथ हुई है? मामू की बेटी हैं। मामू की बेटी के साथ हो गई? जी। बाकी लड़कियों का क्या होगा? खुदा जाने। ओके ग्रेट। अच्छा, सिचुएशन बड़ी आसान सी है मेरे पास कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इनकार करना है कि भाई मेरे मामू की बेटी के साथ मेरी मंगनी तय हो गई है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। किस तरह उसको कहेंगे? मतलब कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, स्टडी के इश्यूज होते हैं, पहले आप ऑन द स्पॉट उसको कन्विंस करें कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो कन्विंस सब मैं ऐसे करूँगा कि जैसे मेरे कुछ फैमिली इश्यूज हैं कि उन्हें नहीं आपके सामने गर्लफ्रेंड खड़ी है, आपने उससे सलाम दुआ लेके कहना है कि मैं बीबी तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता, माफ़ कर दो, मेरे घर में इशू है, मेरी अम्मी निकाल देंगी, मेरी खाला मार देंगी, कुछ बोले? मतलब फैमिली का इशू से पता है नहीं है कि मतलब वो कर सकते हैं बाहर, लेकिन मुझे पर्सनल इश्यूज हैं, कुछ उनकी टाइमिंग मैच। आप शुरू करें ना, उससे बात करना शुरू करें। गर्लफ्रेंड सामने खड़ी है, उससे बात शुरू करें। किस तरह से करना है उसको? गर्लफ्रेंड को इनकार करना है भाई कि शादी नहीं कर सकता, उसे सॉलिड रीज़न देनी है, तो वो आपने लाइफ देनी है। मेरी लाइफ में कोई और है, सॉलिड सी रीज़न है। प्रॉपर बात करें ना, आपकी गर्लफ्रेंड सामने खड़ी है, आप उसे कहें। अस्सलाम वालेकुम। गर्लफ्रेंड के साथ नहीं तहसीब। हेलो जानू। हेलो जानू, सॉरी हमारा साथ इतना ही था और मैं अब अपनी मामू की बेटी के साथ रिलेशन में हूँ, तो मेरी एंगेजमेंट हो गई है, तो अभी आफ्टर 2 इयर्स मैरिड है। तो सॉरी अगर कभी बुरा लगा हो या गलती मैंने की हो, कोई दिल दुखाया हो, तो रियली सॉरी। आगे से वो पूछेगी कि मुझ में क्या कमी थी, उससे क्यों कर लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या जवाब दोगे उनके इस सवालों के? देखें अलीज़ा, वो कुछ फैमिली इश्यूज़ थे और कुछ मेरे प्राइवेट इश्यूज़ हैं, मैंने बाहर जाना है स्टडीज़ के बाद, तो मुझे टाइम भी लगना है। तो आपकी फैमिली, आप जैसे मुझे बता रही थी, कितना टाइम नहीं लेंगे आपकी शादी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लड़कियों की शादी वो जल्दी कर देते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। तो मुझे कुछ टाइम भी चाहिए था, तुम्हें पता है मैंने पहले सेटल होना है और मैं कुछ देखना चाहता हूँ, बाहर एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैंने करनी है। अगर तब तक वेट हो सकता है, जैसे अब फिल्मी बातें हैं, तो कर लो, बेहतर है तो कर लेंगे। अदरवाइज़ मेरे घर में तुम्हारा पता है, अगर तुम्हारे घर वाले मान लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इट्स नॉट फॉर अस। यार मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइफ में और कोई है। प्रॉपर सी बात यही है, और तो हो नहीं सकती कोई। वो पूछेगी कि मेरे में क्या कमी थी? बस तुम मुझे नहीं पसंद आई या मन भर गया मेरा, तो उससे मन भर जाएगा, अगली के पास चले जाओगे? बिल्कुल। तो धोखा दे दोगे? यस। तुम्हें शर्म नहीं आएगी नहीं। धोखा देते हुए? नहीं। कितनों के दिल तोड़ोगे? बस जितनों की हिम्मत होगी या कैपेसिटी होगी। जब तक शादी नहीं होती दिल तोड़ी जाओगे? हाँ जी बिल्कुल। यार मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, घर वाले नहीं मान रहे, नहीं तो मैं कभी भी तुमसे अलहदा ना होता। मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसे हो जाएगा, ये बस किस्मत में ऐसे होता है, क्या किया जा सकता है, लिखा ही ये था किस्मत में। ठीक।
आगे से वो कहेगी किस्मत में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, घर वालों को छोड़ दे। यार अब घर वालों को ऐसे तो नहीं ना छोड़ा जा सकता कि तुम्हारे लिए मैं घर वालों को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे पैदा किया, सब कुछ किया, अब तुम्हारे लिए छोड़ दूं। इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे साथ सिंसियर हो? तो इसकी क्या गारंटी है शादी के बाद तुम मेरे साथ सिंसियर रहोगे? मैं तो शादी कर ही नहीं रहा, तो मैं कैसे सिंसियर हूँ? ये आपने क्या क्वेश्चन कर दिया? शादी नहीं कर रहे, सीधा ही जवाब है। हाँ सीधा। ओह माय गॉड, क्या बात है। बात ये है कि गर्लफ्रेंड सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे कहना तो नहीं चाहिए गर्लफ्रेंड को, लेकिन आप फोर्स कर रही हैं तो कहना चाहिए कि बस फैमिली। आपकी गर्लफ्रेंड सामने खड़ी है, आप उससे मिलने गए हैं, आप किस तरह उसे ट्रीट करेंगे, उससे बात करें। नहीं, वो तो हिसाब किताब देखेंगे उनके साथ कैसा। देखे ना कितनी प्यारी गर्लफ्रेंड है। ठीक, क्या बात है। सही बात है। हमारा कैमरामैन बड़ा खूबसूरत है, समझ लें आपकी गर्लफ्रेंड है। नहीं लग रहा है मुझे। कभी कभी हमें भी फील होता है। सही बात है, अच्छी बात। चलिए गर्लफ्रेंड आपके सामने खड़ी है, हाँ, तो बस फैमिली। नाम दुआ लें, उसे बताएं, अच्छा, उससे मिलने आए। खैरियत से, ठीक है। अच्छा तो बस नहीं हो रहा मुझसे, आपको ये लगता है आपको गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई। नहीं ऐसे लग रहा है मुझे। अच्छा, ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो इसे इनकार कर देना चाहिए, इनकार कर दे। आई हेट यू, आप अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। बात ये है कि मेरे ना अब्बू जो है ना वो काफ़ी सख्त हैं, और इसलिए मैं ना जितना भी अभी टाइम हमारा गुजरा है तो इसके लिए मतलब कि ठीक है। अब अब्बू जो है ना वो कहते हैं कि आगे स्टडी करो, स्टडी पे फोकस करो, आगे आर्मी में आपने जाना है। तो अब्बू मुझे अब सेकेंड ईयर के बाद भेजने लगे सरगोदा में, तो इसी वजह से हमारी अब शादी नहीं हो सकती। तो बस ये वजह है। मैं माजरत करता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। जो हमारा रिलेशन था वो मैं तोड़ता हूँ, जो हमारा रिलेशन था वो मैं तोड़ता हूँ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं ये तो नहीं कहना, देखते रहना। नहीं ये फिर वो नाराज़ हो जाएगी ऐसे तो। स्टडी की खातिर गर्लफ्रेंड छोड़ दी। स्टडी की खातिर नहीं, मेरी पर्सनल रीज़न है, उसे समझना चाहिए कि मैं अगर एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, कुछ दुनिया में जाना चाह रहा हूँ, कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करूँगा और 2-3 साल बाद अर्निंग करके मेरे पास कुछ कैश होगा और मैं शादी कर लूँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि लड़की को अभी आए हुए 2 महीने नहीं होते, उसने रट लगा लेती है शादी करो शादी करो शादी करो। लड़का कभी नहीं कहेगा, लड़का तो कहता ही नहीं है ना। लड़का कहेगा ही नहीं है, मुझे पता है। ये लड़का हिस्ट्री में भी नहीं कहेगा कि मुझसे शादी कर लो। लड़का कहता है लेकिन लड़की में लड़का कहेगा ही नहीं, पहली वाली बात पे है। आपको किसी ने कहा है ऐसा? एक्सपीरियंस हुआ है? ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। अरे लड़का कहता है, लड़का अपना टाइम लेता है, वो पहले मतलब सब कुछ देख लेता है, फिर कहता है कि वाकई ये मेरे लिए। लड़की ये होती है वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। लड़कियाँ इमोशनल होती हैं, वो जल्दी कह देती हैं कि मतलब अब मतलब शादी का टाइम आ गया, वो बात कर देती हैं। कोई भी बात है, इवन मिलने की डेट की बात क्यों ना हो, तो वो पहले वही कहती हैं। क्या कमी थी मुझ में, मुझसे शादी क्यों नहीं कर सके? हालात मजबूर कर देते हैं। क्या हालातों की मजबूरी थी? अपनी अम्मी को कहते हैं मुझे लड़की पसंद है, मैंने उससे शादी करनी है। पर कुछ हमारे फैमिली बरसों का कुछ फैमिलीज़ होते हैं जिनमें अरेंज मैरिज ही करनी पड़ती है, तो उसमें लव मैरिज नहीं चलती। तो अगर अरेंज मैरिज ही करनी थी तो मुझसे प्यार ही क्यों किया? नहीं, मैंने तो सोचा था कि मैं घर वालों को कन्विंस कर लूँगा कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, तो मुझे उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, तो बट मैंने बात की भी थी। तो मंगनी करने से अच्छा मर जाते ना। अगर मुझसे मोहब्बत करते थे तो क्या? अगर वो एक चांस मांगे कि मुझे एक चांस दे दो, तो भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब अगली को छोड़ के उसके पास रह सकते। हाँ जी बिल्कुल वैसे सीधा जवाब है कि मुझे कोई और पसंद आ जाओ। बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।